तीन सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई वर्षों से समय समय पर कर्मचारी संघ द्वारा शासन प्रशासन को लंबित मांगों के संबंध में पत्राचार किया जाता रहा है, साथ ही आंदोलन भी किया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन के मौखिक आश्वासन के पश्चात आंदोलन को स्थगित भी कर दिया जाता है। बावजूद इसके कर्मचारी संघ के समस्याओं का अब तक निराकरण नहीं किया गया है। यही वजह है कि बृहस्पति बाजार स्थित भवन में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कर्मचारी संघ द्वारा जिला स्तर पर आयोजित बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत जिले के समस्त कर्मचारी 18 से 20 नवंबर तक काली पट्टी लगाकर सांकेतिक आंदोलन करेंगे। वहीं उसके बाद 21 नवंबर से 22 नवंबर तक समितियों के समस्त कर्मचारी द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी जो मांगे हैं सरकार के पास, हमारी जो मांगे इस वर्ष के माध्यम से देखा गया कि धान का जो उठाव है वो बहुत धीमी गति से हुआ और धान में हमने बहुत ज़्यादा सुखद का जो है समितियों के द्वारा भुगतान किया गया और बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हुए कि धान हमारे द्वारा नहीं उठा। अदर जिला का डीओ कटा और अदर जिला जिसने धान का उठाव नहीं किया। और दूसरी मांग ये है, सरकार इस बार नीति भी तैयार की, इसमें 72 घंटे का उठाव का कोई नियम नहीं है। और इस बार जो 28 तारीख का नियम था, 28 फरवरी तक जोड़ जाना था धान, वो धान में फिर एक महीने का धान बढ़ा दिया गया कि 31/3/2023 तक उठेगा करके। अब 31/3/2023 का उठने का माध्यम ये है कि फिर इस साल धान ने किसी माध्यम से नहीं उठेगा। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार हमको सुखद दे, जिस दिन जैसे धान खरीदी खत्म होती है, जैसे 15 नवंबर से 14 नवंबर से धान खरीदी होना है और 31 जनवरी तक धान खरीदी होना है। उसके बाद जो धान बचा रहेगा उसके माध्यम से हमको सुखद दिया जाए, क्योंकि 1 पॉइंट की सूखने के 700 ग्राम धान सूखता है और जब हम 17 पॉइंट में धान खरीदी करते हैं तो आते आते वो 10 से 12 पॉइंट हो जा रहा था। अच्छा, ये बताइए, ये जो योजना बना रहे हैं भैया, लेकिन क्या है, पिछले वर्ष 23-24 की खरीदी में सभी सोसाइटियों में बिलासपुर ज़िले की जैसे कहेंगे या और भी ज़िलों में हुआ है कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई थी, जो जून और जुलाई तक में उठना असंभव था, उठा नहीं पाए। ये शासन की गलती थी, मार्केट की, जिले विपणन की, मगर इन्होंने अपनी लापरवाही को प्रबंधकों के ऊपर थोप दिया सीधा कि इन्होंने धान का देख रेख ठीक ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से धान सूखा और ख़राब हुआ, जबकि गलती विपणन की थी। इन्होंने अपने एग्रीमेंट के अनुसार 72 घंटे में या फिर 28/2 तक के में धान उठ जाना था, लेकिन नहीं उठ पाया, जिसकी वजह से धान में सूखत आया। काफ़ी समिति प्रबंधक लोग परेशान हुए, इसमें शॉर्टेज हुई, काफ़ी वजन कमी आया। भाई 7-7, 8-8 महीना धान रुक जाना ये मायने रखता है और धान के सूखत आता ही है, स्वाभाविक है। मगर उन्होंने समिति को ना दोषी मान के सीधा प्रबंधक को दोषी माना और प्रबंधकों से रिकवरी के लिए इन्होंने आदेश कर दिया कलेक्टर महोदय द्वारा।